दिल्ली के पास गुरुग्राम में रहने वाला डॉक्टर आर्यन मेहता एक बड़ी फार्मा कंपनी में क्लिनिकल रिसर्च मैनेजर था। उसका काम था नई दवाइयों की टेस्टिंग और रिपोर्ट तैयार करना। करीब 2 साल पहले उसकी कंपनी पर भारी दबाव था, क्योंकि एक नई दवा का ट्रायल बार बार फेल हो रहा था, क्योंकि उस दवा में कुछ कमियां पाई जा रही थी और वो पास करने योग्य नहीं थी। इस वजह से कंपनी को काफी नुकसान हो रहा था। अगर दवा रिजेक्ट हो जाती तो कंपनी को करोड़ों का नुकसान होता। तभी कंपनी को पता लगा कि पटना के एक मशहूर अस्पताल में डॉक्टर राम मोहन राय कार्यरत है। उनके अप्रूवल से दवा मार्केट में लाई जा सकती है। तो कंपनी ने तुरंत ही आर्यन को पटना डॉक्टर राम मोहन राय के पास भेज दिया। वहां पटना के एक बड़े और मशहूर अस्पताल में एक बहुत सम्मानित डॉक्टर थे। वो अस्पताल के सीनियर मेडिकल डायरेक्टर थे और उनकी मंजूरी के बिना कोई भी दवा पास नहीं हो सकती थी। आर्यन का काम था उनसे ट्रायल रिपोर्ट पर साइन करवाना। जब आर्यन ने उन्हें रिपोर्ट दिखाई तो डॉक्टर राममोहन राय ने तुरंत समझ लिया कि डेटा में गड़बड़ है। उन्होंने ये कहते हुए साइन करने से साफ मना कर दिया कि ये दवा सुरक्षित नहीं है, मैं इस पर साइन नहीं कर सकता। लेकिन कंपनी इतनी आसानी से हार मानने वाली नहीं थी। कुछ दिनों बाद आर्यन फिर उनसे मिला। इस बार कंपनी की तरफ से भी आर्यन पर काफी दबाव था। कंपनी की तरफ से डॉक्टर राम मोहन राय को बहुत ही मोटी रकम ऑफर की गई। बहुत देर की बहस के बाद डॉक्टर राममोहन राय ने आखिरकार रिपोर्ट पर साइन कर दिए। दवा मार्केट में लॉन्च हो गई। लेकिन कुछ महीनों में एक के बाद एक कई बच्चों के मौत की खबर सामने आने लगी। जांच हुई तो पता चला दवाई में ही प्रॉब्लम थी और इसका अप्रूवल डॉक्टर राम मोहन राय ने दिया था। और सारा आरोप डॉक्टर राम मोहन राय पर आ गया। गुस्साई भीड़ ने अस्पताल के बाहर हंगामा किया और एक रात उन्हें घेरकर बुरी तरह पीट दिया। कुछ दिनों बाद उनकी मौत हो गई। कंपनी को भी भारी भरकम जुर्माना देना पड़ा, पर कंपनी बंद होने से बच गई और आर्यन ने भी इस मामले को अपने दिमाग से निकाल दिया। 2 साल बाद एक रात आर्यन ऑफिस में देर तक काम कर रहा था। उसे कंपनी के पुराने मेडिकल रिकॉर्ड सर्वर से कुछ डेटा निकालना था। जब उसने पुरानी फाइलें खोली तो एक फाइल बार बार स्क्रीन पर खुल रही थी। फाइल का नाम था डॉक्टर राममोहन राय ऑथराइजेशन। आर्यन का दिल एक पल के लिए रुक सा गया। ये वही केस था। उसने फाइल खोली। अंदर सिर्फ एक स्कैन की हुई वही फाइल थी जिस पर आर्यन ने साइन करवाया था, जिस पर लिखा था डॉक्टर राममोहन राय और नीचे एक फोन नंबर। उसी समय ऑफिस के लैंडलाइन फोन की घंटी बज उठी। रात के करीब 2 बज रहे थे। आर्यन ने फोन उठाया। उधर से एक धीमी आवाज आई, रिपोर्ट सही थी क्या? आर्यन के हाथ कांपने लगे। उसने तुरंत फोन काट दिया। अगले दिन उसने ये बात अपने दोस्त डॉक्टर निखिल को बताई। निखिल उसके बात सुनकर हंस पड़ा। तू ज्यादा सोच रहा है। उसने मजाक में वो नंबर जो कि आर्यन बता रहा था को अपने फोन से डायल कर दिया। फोन उठा और उधर से आवाज आई, रिपोर्ट सही थी क्या? डॉक्टर निखिल आवाज सुनते ही घबरा गया और उसने तुरंत ही फोन काट दिया और घबराते हुए बिना कुछ बोले वहां से निकल गया। उस रात निखिल ने अपने घर की छत से कूदकर आत्महत्या कर ली। अब आर्यन डर चुका था। उसने उस पुराने केस की जांच शुरू की। तभी उसे असली रिपोर्ट मिली, जिसमें लिखा था कि जिस दवा को उसने पास करवाया था वो असल में खतरनाक स्टेरॉइड से भरी नकली दवा थी। इस बात का पता डॉक्टर आर्यन को भी नहीं था। उस रात आर्यन घर में अकेला बैठा था। अचानक उसका फोन बजा। स्क्रीन पर कोई नंबर नहीं था, सिर्फ लिखा था इनकमिंग कॉल। उसने डरते हुए फोन उठाया
उधर से वही आवाज आई, सच अब सामने आ गया है, आर्यन कांप गया। तुम चाहते क्या हो? कुछ सेकंड खामोशी रही, फिर आवाज आई, जितने लोग सच जानते थे सबको बुला लिया है। आर्यन की सांस रुकने लगी। अब आखिरी नाम तुम्हारा है। अगली सुबह आर्यन अपने ऑफिस के कमरे में मरा हुआ मिला। कमरे में किसी संघर्ष का कोई निशान नहीं था, बस उसके कंप्यूटर की स्क्रीन खुली थी और स्क्रीन पर वही फाइल चमक रही थी, डॉक्टर राममोहन राय ऑथराइजेशन। लेकिन इस बार फाइल में एक नई लाइन जुड़ चुकी थी, केस क्लोज्ड। पुलिस ने जब इस मिस्टीरियस केस की जांच शुरू की, जिसमें 2 डॉक्टर अचानक ही बिना किसी वजह से मारे जा चुके थे, वो भी एक ही कंपनी के पुलिस वालों को शक था कि इसके पीछे जरूर कोई राज है, या तो कोई आपसी रंजिश या कुछ और। कुछ भी कह पाना मुश्किल था। जब पुलिस ने केस की जांच शुरू की, जांच के दौरान उन्हें एक और चौंकाने वाली बात पता चली। जिस रात डॉक्टर निखिल की मौत हुई, उस रात डॉक्टर निखिल छत की सीसीटीवी कैमरे में छत पर भागते हुए दिखाई दिए और उनके पीछे कोई डॉक्टरी के लिबास में धुंधली सी परछाई दिख रही थी। और जिस रात आर्यन को फोन आया था, उसी रात के ऑफिस रूम में लगे सीसीटीवी कैमरे में एक अजीब चीज दिखाई दी। रात 2 बजे एक आदमी अस्पताल के खाली कॉरिडोर में चलते हुए दिखाई दिया। उसने डॉक्टर का पुराना कोट पहन रखा था और उसके सीने पर नाम लिखा था, डॉक्टर राममोहन राय। लेकिन कैमरे के फुटेज में एक अजीब बात थी, उस आदमी के पैर जमीन को छू ही नहीं रहे थे। पुलिस जब आर्यन की मौत की जांच कर रही थी, तो उन्हें उसके लैपटॉप से एक छुपा हुआ ईमेल फोल्डर मिला। उस फोल्डर में कंपनी के पुराने मेल थे। एक मेल पढ़कर पुलिस भी हैरान रह गई। उस मेल में साफ लिखा था कि दवा के ट्रायल में गड़बड़ी सबसे पहले डॉक्टर राममोहन राय ने पकड़ ली थी और उन्होंने कंपनी को चेतावनी दी थी कि ये दवा लोगों को मार सकती है। उन्होंने कंपनी को लिखा था कि अगर ये दवा लॉन्च की गई तो वो खुद मीडिया और मेडिकल बोर्ड को सच बता देंगे। ये पढ़कर कंपनी घबरा गई और तब कंपनी ने एक गुप्त मीटिंग की। उस मीटिंग में फैसला हुआ कि अगर डॉक्टर जिंदा रहे तो कंपनी खत्म हो जाएगी। इसलिए कंपनी ने दंगे और भीड़ का पूरा नाटक खुद रचवाया था। यानी जिस भीड़ ने डॉक्टर राममोहन राय को मारा था, वो असल में कंपनी के लोगों द्वारा भड़काई गई भीड़ थी और उस पूरी योजना को जमीन पर लागू करने वाला इंसान था आर्यन मेहता। लेकिन सबसे डरावनी बात अभी बाकी थी। पुलिस को सर्वर लॉग में पता चला कि जिस रात आर्यन को फोन आए थे, उस रात कंपनी के सर्वर में कोई लॉगिन ही नहीं हुआ था और वो नंबर जिससे कॉल आ रही थी, दुनिया में कहीं रजिस्टर ही नहीं था।